क्या हुआ, कैसा रहा? चलो घर चलकर चाय बनाती हूँ। लेकिन मुझे तो चेरी सोडा पीना है। चेरी सोडा मतलब? अब ये कहाँ से आ गया? पता नहीं कहाँ से आ गया। तुम कहाँ रह गए थे? मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। देखो मैं एक कमाल की चीज लाया हूँ। ये गिलास पकड़ो जरा। हम दोनों के लिए बना रहा हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात, पहले पीना फिर शुक्रिया करना। किस खुशी में। इतनी मेहनत जो कर रहा हूँ, इसका जायका बिल्कुल नींबू पानी जैसा होगा। चलो पियो। कैसा है? मजे का है ना? तो अब से हम ये हमेशा पियेंगे। मगर हमेशा तो नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से अगर मिनरल वाटर को चेरी जूस के साथ मिला के पिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फिर हम ये किसी फेस्टिवल वाले दिन पियेंगे। फेस्टिवल कहा तुमने? आज कौन सा फेस्टिवल है? आज तो अरे वो देखो तोता। तोता? बस करो। अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ऊपर हरे रंग का तोता देखा। चलो ये पियो, छोड़ दो उसे, मजे का बनाया है ना। चलो ऐसे हाथ डालकर पीते हैं। तुम गिरा दोगे कुछ इसे। नहीं होगा, पियो भाई पियो। मैं पी नहीं पा रहा। अच्छा है ना? मजे का। चलो इसे जल्दी खत्म करो। रुको रुको। क्यों हंस रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? हंस रहा हूँ। क्या याद आ गया? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। चलो आओ चाय पीते हैं। लेकिन तुमने चेरी सोडा कहा था। नहीं पीना। खुशामदीद, अंदर आ जाएं। बैरिन, क्या अम्मी कहना छोड़ दिया है मुझे? ऐसी कोई बात नहीं, आप प्लीज तशरीफ लाएं अम्मी। घर में कोई नहीं है क्या? जी अकेली हूँ। आपा दामला को लेकर बाहर गई हैं। आपके लिए कॉफी लेकर आऊँ मैं? नहीं नहीं, कोई तकल्लुफ मत करो। यहाँ आओ, बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ है? बैरिन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसके पास जाऊं। ना तो आमिर मदद कर रहा है, ना मरियम। कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हुआ हो। मैं उनके सामने रोती हूँ, मिन्नतें करती हूँ, मेरी कोई बात नहीं सुनता वहां। उन्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। बेटा एक मिनट, किसके बारे में बात कर रही हैं? तुम्हारे बाबा बेटी बुलंद। वो लोग कहते हैं कि वो पैसे लेके भाग गया है, कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन मेरा दिल कहता है कि उसके साथ कुछ हुआ है। मेरे ख्याल में आप पुरसुकून हो जाएं। उन्हें कुछ नहीं हुआ है, 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे। बहरीन, मेरी मदद करो, मैं तुमसे दरख्वास्त करती हूँ। तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। अच्छा ठीक है अम्मी, मगर मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? सीको से बात करके देखो, शायद उसे कुछ पता हो इस बारे में। उससे कहो उन जगहों पर जाए जहाँ बुलंद जाता था, वहां जाके पूछगछ करे। शायद इसी तरह मिल जाए। अम्मी देखें, आमिर के होते हुए सीको से बात करना मुनासिब नहीं रहेगा। आप फिक्र ना करें, वो पहली मर्तबा गायब थोड़ी हुए हैं। नहीं बहन, इस बार बात कुछ मुख्तलिफ है। मैं अपने शौहर को जानती हूँ, वो ऐसे कभी गायब नहीं हो सकता। वो पहले ही बहाना बना लेता था जब उसको घर नहीं आना होता था। लेकिन इस बार तो उसका फोन भी बंद है। नहीं लग रहा कुछ भी होता वो कम से कम फोन तो उठाता अपना। जरूर कुछ हुआ है। बहन मेरी मदद करो प्लीज, सीको से बात करके देखो। ऐसा नहीं हो सकता अम्मी, सीको का इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं है। आमिर से बात करनी चाहिए आपको। तुम ये सब अपने ताल्लुक को छुपाने के लिए कह रही हो ना? आपकी बात समझ नहीं आई। आखिर कहना क्या चाह रही हैं आप मुझसे? क्या ये झूठ है? मैंने महीनों तुम्हारे दुख पर अफसोस किया,
रोती रही तुम्हारे लिए। लेकिन तुम तो बहुत चालाक निकली बहरन। हमेशा आमिर की आड़ में छुपकर चलती रही और अपना रास्ता साफ करती रही। मैंने आमिर के पीठ पीछे कुछ भी नहीं किया, समझ गई? मुझे आपको कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अपनी हद में रहें। मुझे हद बताओगी? क्या तुमने अपनी हद पहचानी थी जब तुम उनकी 40 साल दोस्ती के दरमियान आ गई थी? बस बहुत हो गया। आप क्या सोचती हैं? मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे घर से चली जाएं आयशा साहिबा। आयशा साहिबा, मैंने परी का नहीं, हमेशा तुम्हारा साथ दिया, तुम पर भरोसा किया, और यही गलती थी मेरी, सबसे बड़ी गलती। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? तुम्हें क्या हुआ है? सॉरी, देखा नहीं मैंने तुम्हें। क्या कुछ हुआ है? वो बस ब्रेक थी तो मैं बैठा हुआ बस आराम कर रहा था। नहीं नहीं, मैं तो बस ये सोच रही थी कि कुछ हुआ तो नहीं है। पूछने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? किसी किस्म की कोई परेशानी है क्या? नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकती। अम्मी से अभी बात हुई है मेरी, उनकी तबीयत ठीक नहीं, उन्हीं की वजह से बहुत परेशान हूँ। वाकई ये परेशानी की बात है। क्या हुआ है उन्हें? उनकी किडनीज का मसला है, उन्हें डायलिसिस पे जाना पड़ेगा, मगर वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है बिल्कुल भी, और मैं इसीलिए परेशान हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, मैं इस बारे में अपने भाई से बात करूँगी। हो सकता है तुम्हारा मसला हल हो जाए और उनका इलाज घर पर ही हो। उन्हें डायलिसिस मशीन चाहिए होगी, जो मुमकिन नहीं होगा, और मैं तुम्हें परेशान भी नहीं करना चाहता बिल्कुल। अच्छा, ये मशीन वैसे कितने की है? तुम छोड़ो इस बात को, मैं देख लूँगा क्या करना है। जाहिर है वो तुम्हारी माँ है, तुम ही करोगे उनके लिए। अगर उनके लिए किसी से मदद भी मांगनी पड़े तो इससे तुम्हारी इज्जत कम नहीं होगी। मुझे बहुत अफसोस है, इस मामले में मैं बहुत हसास हूँ क्योंकि मैंने अपनी माँ को खोया है। सुन के बहुत अफसोस हुआ। अगर मैं इस बारे में बात करूँगा तो लोग मुझे गलत समझेंगे। कोई गलत नहीं समझेगा, तुम्हारी अम्मी की जिंदगी का मामला है। मगर फिर भी इस तरह से बात करना किसी से ठीक नहीं लगेगा मुझे। काश कोई उस वक्त मुझसे ये कहता तो आज मेरी अम्मी मेरे पास होती, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकी उनके लिए और खो दिया उन्हें। लेकिन मैं अपनी माँ को कभी कुछ नहीं होने दूंगा। इंशाल्लाह जरूर उन्हें कुछ नहीं होगा। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ ताकि तुम उन्हें बचा सको। अगर बुरा लगा तो माफी चाहती हूँ। मगर बात यह है कि जिन्होंने तुम्हारी मदद नहीं की वो मेरी मदद क्यों करेंगे? जवाब तो मुझे। अगर उन्हें मालूम होता आज सब कुछ मुख्तलिफ होता। यहाँ से बाहर जाओ, ये लेडीज टॉयलेट है। क्या हुआ, सब ठीक है? मुझे मेरी अम्मी बहुत याद आ रही है। मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है मरियम, माफ करना मुझे। लगता है बात कुछ और है, तुम कुछ छुपा रही हो हमसे। यावुस, मुझे दिलबर से अकेले में बात करनी है। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे। मैं हूं ना। क्या हुआ है तुम्हें? बताओ मुझे, क्या उस शेफ ने कुछ कहा है दोबारा? नहीं, मुझे अम्मी याद आ गई, खुद को रोक नहीं सकी। मरियम, मैं उन्हें बचा सकती थी। ऐसा मत सोचो। मेरी अना ने मुझे रोका और मदद नहीं मांगी किसी से मैंने, लेकिन जब मदद मांगी तब देर हो चुकी थी। तुम्हारी गलती नहीं है दिलबर, तुमने वो सब कुछ किया जो एक बेटी को अपनी माँ के लिए करना चाहिए था। खुद को दुखी मत करो, हिम्मत करो, बहुत आगे जाना है तुम्हें ताकि उनकी रूह को सुकून मिले।
हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब अगर आप इनमें से किसी चीज़ पर एतराज़ करेंगी तो माली शराइत या कुछ और होगा। मिस्टर आमिर ने कहा है कि हम इस पर दोबारा गौर करेंगे। और कोई रास्ता नहीं है, जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेगा उसके साथ बुरा होगा। तो फिर इंतज़ार किस चीज़ का है? तुम्हें क्या लगता है आमिर साहब परी को यहाँ काम की इजाज़त देंगे? ये आपने ऐसा क्यों पूछा? हाँ, खैर, मेरे हिसाब से माहौल ख़राब हो जाएगा, फिर पैनिक अटैक होंगे मुझे। अरे नहीं, मेरा ख्याल है उसने अच्छी तरह समझ लिया था कि तुम्हारा आमिर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस तरह कभी नहीं सोचा मैंने। उसने तो यही समझा कि हमारे दरमियान कुछ चल रहा है। क्यों? उसे ऐसा क्यों लगेगा? मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के जा रही हूँ, अपना काम खुद देखो। एलिस, तुम्हें लगता है ऐसा है? क्या मतलब? यानी एक इम्कान हमारे बारे में। हम दोनों एक साथ काम करें, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। सही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं समझता हूँ तुम ठीक कह रही हो, मगर मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रही हो। तुमने कहा था ना कि तुम स्वीट हो बहुत ज़्यादा। हाँ, लेकिन मुझे माफ़ करना। मेरी बात सुनो सलीम, अगर तुम क्यूट हो तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं। मेरे कुछ उसूल हैं जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ। उसूल? ठीक है एलिद, अगर तुम यहाँ काम ना करती तो क्या होता? तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझती। हाँ, फिर मिलेंगे। ठीक है। फिर मिलते हैं। कुछ तो है। बुलैन साहब लापता हैं। आयशा साहिबा को लगता है उन्हें कुछ हो गया है। क्या मतलब? वो किसी के कर्जदार थे? बैरन, क्या हम बात कर सकते हैं? आपा, उस मौजू पर बात करनी है तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कुछ हुआ है अम्मी? नहीं मेरी जान, फिक्र की कोई बात नहीं। तो आज तुम क्या कर रही हो? एक्चुअली सीको आज मेरी किसी से मीटिंग करवाने वाला है जॉब के सिलसिले में। एक शख्स है जिसकी सोशल मीडिया एजेंसी है। उसे लगता है मैं कर लूँगी। मतलब अगर मेरी उम्र इशू ना हुई तो। आप क्यों पूछ रही हैं? नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। आप ठीक तो हैं? कुछ हुआ है? क्यों? क्या हुआ है मुझे? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। हेलो। अब कैसी है वो? बेहतर है। हमें इस तरह करीब देख के तुम्हारे दिमाग में कोई फजूल बात तो नहीं आई?
ऐसा क्यों सोच रहे हो यावुस? लेकिन हमें दिलबर के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर वो इसी तरह सोचती रही और हमेशा खुद ही को कसूरवार ठहराती रही तो तुम देखना इस तरह वो डिप्रेशन में चली जाएगी। तुम्हारे पास कोई आइडिया है? हाँ है, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हे शेफ, आपसे बात करनी है। मैंने कितनी बार तुम लोगों से कहा है, तुम इस तरह किचन में दाखिल नहीं हो सकते। दिलबर को आलू प्याज छीलने के अलावा क्या हम किसी और काम में मसरूफ कर सकते हैं? अगर वो ये करना चाहती है तो इसमें बुरा क्या है? शुरुआत इसी से की जाती है, जानते हैं आप। ठीक है, लेकिन उसका काम के साथ खुश रहना भी तो बहुत जरूरी है। यहाँ कोई पार्टी नहीं चल रही जिससे उसको खुशी या तफरी मिले। लेकिन जब वो यहाँ खड़े होकर काम कर रही होती है तो मैं बात कर रहा हूँ ना अभी। क्या बात कर रहे हो? ये शेफ कम कोई डिक्टेटर ज्यादा है। तुम अभी जाओ यहाँ से, मैं बात कर रहा हूँ। बात यह है कि दिलबर इस काम को बहुत अहमियत देती है, लेकिन अगर आप लोग ऐसा रवैया रखेंगे तो वो इस काम से दूर भागेगी। तो अगर आप लोग ज़रा अपने रवैये में तब्दीली कर देंगे तो उसे काम करने में बहुत आसानी होगी। हर किसी के साथ ऐसा ही सुलूक किया जाता है। अगर उससे नरमी से पेश आए तो काम कैसे करेगी वो काम बिल्कुल करेगी। उसने अभी अपनी माँ को खोया है। उसे ऐसा माहौल चाहिए जहाँ उसे काम पे डांटने के बजाय हौसला मिले। बस छोटी सी दरख्वास्त है मेरी, उसे साथ लेकर चलें। तो मैं क्या करूं? लोरी सुनाऊं उसे? सबकी जिंदगी में कोई दुख होता है, मगर कुछ लोग फिर भी उन चीजों को भूलकर आगे बढ़ते हैं। यहां इन चीजों के बारे में नहीं सोचते, हम बस काम करते हैं। आज शाम को उसका भाई खाने पर आएगा और मुझे पूरा यकीन है कि आप उसकी मदद करेंगे ताकि वो अपने आप को साबित करे। और ये दरख्वास्त नहीं है, ठीक है? आप चाहें तो हमारे साथ चल सकती हैं। नहीं मरियम, मैं नहीं जा रही। मैं यहीं रुककर अपने शौहर का इंतजार करूंगी। जैसे आपकी मर्जी। तो फिर चलें आप। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। बहुत शुक्रिया भाई। ये बताओ दिलबर कहाँ है? वो सुबह से किचन में है, कुछ स्पेशल बना रही है। बहुत एक्साइटेड है। ठीक है। जिंदगी तो तुम लोगों के लिए अच्छी है। सबने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, मजे करने जा रहे हैं, सब घूम फिर रहे हैं, लेकिन किसी को परवाह नहीं कि मैं यहाँ अकेली हूँ। कोई मेरी तकलीफ नहीं समझ सकता। अच्छा, अगर आप सबका हो गया तो मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ जाओ, बिल्कुल, क्यों नहीं। तुम सब एक जैसे हो। मैंने सोचा था तुम शायद इनसे अलग हो, लेकिन तुमने भी बैरिन की तरह मेरी मदद नहीं की। बैरिन से? अम्मी, आपने बैरिन से मदद क्यों मांगी? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं और किसके पास जाती मशवरा करने? सीको के पास जाती तो तुम्हें बुरा लगता। क्या करती मैं? अपने शौहर को कहाँ जाके ढूंढूं? मैं अकेली सड़कों पे मारी मारी फिरूं? तुम देखते रहना और मैं बर्बाद हो जाऊंगी। भाई, आप इनको एक दफा बता क्यों नहीं देते? क्या? आप देख रहे हैं इनको, आज भी उनकी कितनी फिक्र हो रही है। बता दे इन्हें वो नहीं मरे। मरियम, यकीनन किसी और औरत के साथ होंगे, इसलिए वापस नहीं आ रहे। मरियम, खामोश हो जाओ, ठीक है? कौन सी औरत? कौन सी औरत? कौन? किसके साथ? बताओ मुझे। परी की माँ के साथ। क्या वो तुम्हारी माँ थी जिसके साथ उसने पैसे बांटे? क्या वो पैसे लेकर भाग गए? तुम सबको पता था कि वो क्या कर रहे हैं, मगर मुझे किसी ने नहीं बताया। अफसोस मत करें, आपको तो ये बात मालूम है कि उन्होंने हमेशा से यही किया है। अगर उन्होंने 10 दफा ये किया है तो आपने 10 दफा माफ भी किया है। सबसे बड़ी कसूरवार इस सब के अंदर आप खुद हैं। एपिक जर्मनी जा रही थी, शायद वो उनके साथ चले गए। बस काफी,
मुझे और मत बताओ। क्या अब हम जा सकते हैं? चलो। भाई, आज रात नहीं जाते। ये अच्छा नहीं होगा। 2 दफा पहले ही मना कर चुके हैं, दिलबर को बुरा लगेगा। चलते हैं। खुशामदीद आमिर साहब। शुक्रिया याऊस। ये टेबल मैंने आपके लिए रिजर्व की हुई है। तुम्हें कहना चाहिए हमारे लिए रिजर्व की हुई। जी बिल्कुल। क्या ये टेबल्स चेंज की गई हैं? अच्छी लग रही हैं। क्या तुम्हारा आइडिया है याऊस? नहीं, ये वही पुरानी है। हाँ, मुझे मुख्तलिफ लगी थोड़ी। हाँ, लेकिन मेन्यू चेंज कर दिए हैं। पूरा मेन्यू चेंज हो चुका है भाई। अब अच्छा है। बिल्कुल नहीं, बस थोड़ी बहुत चेंजेस की है मैंने। थोड़ी तो नहीं है, वो डिजर्ट में भी तो चेंज किया है। हाँ, डिजर्ट मेन्यू में थोड़ी बहुत चेंजेस की है और थोड़ी बहुत मेन कोर्स में, लेकिन पूरा तब्दील नहीं किया मैंने। ठीक है, तुम नहीं चाहते कि हम तुम्हारी तारीफ करें? शायद वो अपनी तारीफ सुनना नहीं चाहता। मरियम, आप लोग बैठे, मैं आता हूँ। ये बात तो हकीकत है कि उसने ये सब कुछ तारीफ के लिए नहीं किया। उसने वाकई बहुत मेहनत की है। मुझे पता है, मैं सब देख रहा हूँ। तुम फिक्र मत करो। मैं चाहती हूँ आप उसे ऐसे ही पसंद करें। हाँ, जिस तरह तुम मुझे पसंद करती हो। देख लूंगी तुम्हें, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। क्या हुआ? अब तक तैयारी शुरू नहीं की? क्या ये अच्छा नहीं लग रहा? ये अखरोट किस लिए है? हटा देती हूँ। तो क्या रखूँ इसकी जगह? ये लो, ये लगाओ इसमें। अरे डर क्यों रही हो? ठीक से लगाओ। बहुत अच्छा बनाया है तुमने, मैंने चखा है। सच में? दिलबर। हाँ? वो लोग आ गए हैं। रुको, इधर आओ। कहाँ जा रही हो? बहुत शुक्रिया आपका। हाँ चलो। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। कैसी है मेरी बहन? मैं ठीक हूँ भाई, आप मैं कैसे बिल्कुल हैं? ठीक हूँ, देख सकती हो। बहुत एक्साइटेड लग रही हो। तो बताओ, सब कैसा चल रहा है? सब बहुत अच्छा है। रोज यहाँ कुछ नया सीखती हूँ मैं। यहाँ जो शेफ है वो बहुत खास इंसान है। चलो देखते हैं। कोई मुश्किल तो नहीं? है थोड़ी सी, मगर मेरे फायदे के लिए। देखिए ना, आज मैंने उनके साथ मिलकर खाना बनाया। हालांकि मैं इसके लिए तैयार नहीं थी, फिर भी मैंने कर लिया। जबरदस्त। अब तो खा के पता चलेगा। तो तुम क्या कर रही है मरियम? मैं नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। अब मैं देख रहा हूँ तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं है। या उसके अलावा इसका ध्यान और कहाँ हो सकता है? मैं मरियम के हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग बताती हूँ। पिछले दिनों एक इवेंट कंपनी आई थी यहाँ पर और उन लोगों को एक डिफरेंट केक चाहिए था। मरियम ने उनके लिए एक बहुत जबरदस्त सा केक अरेंज किया और उस पर उनके नाम भी लिख दिए, जो उन्हें बहुत पसंद आया। शुक्रिया दिलबर, लेकिन ये सब कुछ यावूस ने किया था। म्यूजिक के बारे में वैसे क्या ख्याल है तुम्हारा? मेरा मतलब है, तुम्हें म्यूजिक बुरा तो नहीं लगता ना? और पसंद है तो किस तरह का म्यूजिक पसंद करती हो, बताओ ना। हाँ, तुम्हारा इशारा लाइव म्यूजिक की तरफ तो नहीं? हाँ, क्यों नहीं। हाँ, म्यूजिक तो पसंद है, लेकिन यहाँ पे रोज रोज अरेंज करना ये आसान नहीं होगा। हाँ, ये तो है वैसे, मगर ये भी तो हो सकता है कि वीकेंड पर या कोई हफ्ते का एक दिन मुंतखब कर लो
जिसमें थोड़ी एंटरटेनमेंट हो सके, वैसे तुम्हारी मर्जी हाँ है। ऐसा हो सकता है। खैर ये चीजें बात बताया कर लेना। तो भाई क्या अभी कुछ ऑर्डर करना चाहिए हमें? क्यों नहीं, बिल्कुल ऑर्डर करेंगे। इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएंगी। मैंने कुछ डिशेस खुद बनाई हैं जो अपनी अम्मी से सीखी थी। मुझे यकीन है सब लजीज होंगी। फवाद, क्या तुम स्टार्टर ट्रे ला सकते हो? हाँ मैं अभी लेकर आता हूँ। आप सबको खुश आमदीद। शुक्रिया फवाद, बहुत शुक्रिया। ये तो हमारे झगड़े वाले दिन भी यही था ना? आपने किया? सही कहा, ये मौजूद था उस दिन। पार्किंग वाला था ना ये तो? पार्किंग वाला वो था, हम उसे अंदर ले आए। अच्छा मेहनती लड़का है और बिहेवियर भी बहुत अच्छा है इसका। क्यों मरियम, ठीक कहा ना मैंने? नहीं मालूम। भाई मुझे आपसे एक बात करनी थी जो फवाद से मुतालिक है। उसकी अम्मी बीमार हैं और डायलिसिस पर हैं, इसलिए सोचा कि उसकी कुछ मदद करनी चाहिए, लेकिन वो किसी की मदद नहीं लेना चाहता। अगर आप उससे बात करेंगे तो वो जरूर मान जाएगा। हो जाएगा, फिक्र मत करो। बहुत शुक्रिया भाई। भाई यावुस बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लग गया है। अच्छा, अब इतना भी नहीं है मरियम। अरे भाई ऐसा ही था, उस दिन अमेरिकन से तुमने कितने अच्छे से बात की थी, वो भी बिना हेजिटेट हुए। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं बाहर से पढ़ के आया हो ये। और यही नहीं, कंप्यूटर की भी इसको बहुत अच्छी नॉलेज है। जितना मुश्किल काम दे दो बस ये फौरन से कर लेता है उसे। आप देखिएगा। याउस तुम्हारी हाइट क्या है? ये कैसा सवाल है? इतनी खूबियाँ गिनवा रही थी तुम इसकी, तो मैंने सोचा तुम पूछो, इससे पहले मैं ही पूछ लेती हूँ। परी, मेरे होते हुए तुम्हें मरियम से उलझने की जरूरत नहीं है। ओह अच्छा, तुम्हारी हाइट क्या है? 5 फुट 11 इंच। क्यों, आइडियल है ना? बहुत अच्छी है। अच्छा भाई, तो आपने एलित के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है? मैं नहीं जानता, इस मामले को सलीम देख रहा है, उसे ही पता होगा। मेरे ख्याल से हमें यहाँ बिजनेस की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ फैमिली के तौर पर आए हैं ना, और मजे मजे की बातें भी हो रही हैं। हमारे दामाद जी भी यहाँ हैं। यानी मुझे लगता है तुम्हें कुछ नहीं जानना होगा शायद। हाँ, नहीं जानना, सलीम अभी आके खुद बता देगा। सलीम भाई भी आएंगे? हाँ, उसे बुलाया है मैंने। एलित भी आएगी क्या? नहीं मालूम। जाहिर है वो क्यों आएगी, उसका क्या काम भला। खूबसूरत वैसे वो बहुत है और अट्रैक्टिव भी। हाँ याउस, मरियम में तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है, बताओ जरा। पर ये सवाल कुछ ज्यादा पर्सनल नहीं है। ऐसा भी कुछ नहीं पूछ लिया मैंने। मेरा मतलब किस चीज ने तुम्हें ज्यादा मुतासिर किया है? इसका हौसला, इसकी हॉबीज के लिए इसका पैशन, या इसकी खूबसूरत सी मुस्कुराहट? मरियम का सब्र, ये कह सकते हैं। जैसे कि अभी कर रही हूँ मैं। कभी कभार जब मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं डांट भी देता हूँ उसे, तो अक्सर ये सब्र का मुजाहरा करती है। किस चीज़ पर गुस्सा आता है तुम्हें? जब हमारी किसी छोटी बात पर कोई बड़ी लड़ाई हो जाए तो मैं बहुत डांटता हूँ मरियम को। जैसे किस तरह की बात है? जैसे एक दफ़ा की बात है कि इसने मुझे स्वेटर गिफ्ट किया। मैं इसका शुक्रिया अदा करने के बजाय इस पर नाराज़ हो गया और कहा, ये तुमने इसलिए लिया है कि ये मैं पहनकर तुम्हारे साथ खड़ा हुआ अच्छा लगूंगा, जबकि उस टाइम मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। वैसे कहना पड़ेगा, तुम बहादुर हो बहुत। यानी इसके भाई के सामने ये बात कहने के लिए हिम्मत चाहिए। बहुत खूब। मैं तुम दोनों से बहुत जेलस थी और तुमने उसका सामना किया। दिलबर की बात कर रही है क्या? हाँ, सच कह रही है ये, ऐसा ही था। तुम दोनों बहुत सच्चे और ईमानदार हो, इसीलिए तुमने एक दूसरे को पा लिया है। इसकी कदर करनी चाहिए तुम्हें। तो फिर किस खाने से शुरू कर रहे हैं? सी फूड जो बहुत ही मजे का बना हुआ है, और गाजर की मजेदार चटनी जो मैंने खुद बनाई है। तो ऐसा करो, पहले गाजर की चटनी ले आओ, बाकी चीजें भी थोड़ी थोड़ी चख लेंगे। मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। तुम क्यों तकलीफ करोगी? इसमें तकलीफ की क्या बात है? शुक्रिया। लगता है ये तुम्हारा नया दामाद होगा। खामोश रहो परी। क्या? बहुत शुक्रिया। दामला बेटा, जल्दी से सारा सैलेड खत्म करो। अम्मी,
कल मैं बाबा से मिलने जा सकती हूँ? ऑफ कोर्स वहाँ जा सकती हो तुम अपने बाबा से कभी भी मिल सकती हो, हम बात कर चुके हैं इस बारे में। हाँ, लेकिन मैं वहाँ रहना चाहती हूँ, लेकिन वहाँ परी भी है। अगर आपको कोई मसला नहीं है तो आप वहाँ रह सकती हैं, मगर उसने आपको परेशान किया तो आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं फौरन आकर आपको ले जाऊंगी, ठीक है? ठीक है, फिक्र नहीं करें अम्मी, मैं उनसे बात नहीं करूंगी। आज सुबह भी मैं उनसे बात करना नहीं चाहती थी, वो खुदा का बात करने लगी मुझसे। दामला बेटा, अगर आपका दिल चाहे तो उससे बातें कर सकती हैं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। आप परेशान नहीं होना, ठीक है? और आपकी फूफो भी हैं और बाबा भी हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है, आप बेफिक्र रहें, मैं उनसे प्यार कभी नहीं करूंगी। मैं नहीं भूल सकती जो उन्होंने आपके साथ किया। ये अच्छी बात नहीं दामला बेटा, दिल में बुराई रखने से किसी का फायदा नहीं होता। अगर वो आपके साथ अच्छा सलूक करे तो आप भी उससे अच्छी तरह से ट्रीट करें। क्या वाकई अम्मी? हाँ बिल्कुल। ओह, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। आप भी समझदार हो जाएं आपा। अम्मी, आपको पता है कि वो डॉक्टर के पास जा रही हैं ताकि अच्छे इंसान बन सके। ओह, तो क्या ऐसा होता है? मुझे भी जाना चाहिए। इससे क्या फर्क पड़ता है मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, वैसे भी एक दिन मर ही जाना है। आपा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? बहुत खूब मेरी प्यारी बहन, मैं तो बस यही दुआ करती हूँ कि तुम खुश रहो। अम्मी, क्या खाला मरने वाली हैं? अस्सलाम वालेकुम। हेलो। कहाँ रह गए थे सलीम, लेट क्यों हो गए? दरअसल टैक्सी नहीं मिल रही थी। खैर छोड़ें, ये बताएं कैसे हैं आप लोग? हम सब तो बिल्कुल ठीक है, आप बताएं कैसे हैं? मैं भी ठीक। ये याबूस है, आप तो इसे जानते ही हैं। हाँ हाँ जानता हूँ। क्या हाल है भाई? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। हाँ तो सलीम, क्या सोचा फिर तुमने? किस बारे में? एलिद के बारे में, कि वो काम करेगी तुम लोगों के साथ या नहीं? हम तो बस उसके दस्तखत का इंतजार कर रहे हैं। हाय, एक फैसला नहीं कर सकते। अगर वो नहीं करना चाहती तो छोड़ो, ज्यादा जोर मत दो। तुम्हारी नजर में उसे किस चीज पर इख्तिलाफ है? क्या बताऊं? इसको देखो तो जरा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। हेलो शेफ, कैसे हैं? लग तो कुछ अच्छा ही रहा है। दिलबर साहिबा, क्या आप मेरी हेल्प करेंगी? जी अभी आई मैं। बहुत भूख लग रही है। माशाल्लाह दिलबर, तुमने 2 दिन में इतना कुछ सीख लिया। क्या बात है दिलबर। शुक्रिया भाई आपका। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आप अपनी प्लेट दीजिए मुझे। ये लीजिए, ये आपके लिए। शुक्रिया तुम्हारा। सलीम भाई, आप अपनी प्लेट दीजिए। मरियम, तुम भी अपनी प्लेट दो। ये लो, एंजॉय करो। तुमने कमाल कर दिया शेफ, और दिलबर तुमने भी। बहुत शुक्रिया भाई। ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसा मत कीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है शेफ, माफ करना। रख देता हूँ इसे मैं वापस। सब अच्छा तो बना है ना? लग तो यही रहा है। मजेदार। लाजवाब। आप लोगों को पसंद आया ना?
बहुत अच्छा बना है दिलबर। मैंने आज से पहले यहाँ इतनी लजीज मछली नहीं खाई है। क्या तुम लोगों ने खाई है? कमाल की नहीं है ये? बहुत मजे का है, जबरदस्त। मैंने सोचा था जब आप लोग आएंगे तो कुछ खास बनाऊंगी, तो बस बना लिया और शेफ ने मेरी बहुत मदद की। बहुत लजीज है ये। एंजॉय कीजिए। मरियम, क्या हुआ? तुम क्या समझ रही थी कि ये होटल किसी छोटे मोटे क्लब की तरह होगा? फिश देखो कैसे सर्व की। ऐसी कोई बात नहीं है परी, लगता है पहली दफा देखा है फिश सर्व होते। या उसको तो मालूम है ना। मैं हाथ धो के आता हूँ। मैं भी चलता हूँ, 1 मिनट आ रहा हूँ मैं। याउस, तुम खुश नसीब हो, बहुत तारीफ हुई तुम्हारी। दिलबर, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहूँ मैं तुम्हें, खुदा खुश रखे तुम्हें। बहुत शुक्रिया। और मरियम, ड्रेस बहुत खूबसूरत है तुम्हारा, अच्छी लग रही हो तुम। भाई मुझे कुछ कहना था आपसे। हाँ कहो सलीम। क्या ये ठीक है कि एलित आपके बजाय मेरे साथ काम करे? क्या हुआ, सब ठीक तो है? तुम्हारी उससे लड़ाई हुई क्या? नहीं नहीं, झगड़ा नहीं, बल्कि इसका उलट हुआ है। लगता है मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। उसने कहा कि अगर हम साथ काम करेंगे तो हम साथ नहीं रह सकेंगे। उसूल है ये। वैसे मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, मजाक के अलावा। मैं वाकई चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। यार, इस म्यूजिक ने तो दिमाग खराब कर दिया है मेरा। मरियम, जाकर प्लीज इसे चेंज करवाओ। क्या चाहती हो? क्या लगाऊं जाकर? मुझे नहीं पता, जो दिल चाहे। पॉप हो, रैप हो, जैज हो, जो भी हो। और किससे कहूँ? किसी से क्यों कुछ कहोगी, जाकर खुद चेंज कर दो। जो हुक्म आपका। याउस, मरियम जब वापस आए तो उसकी तारीफ करना, उससे मुस्तकबिल के बारे में बात करना। मैं समझा नहीं आपकी बात। अच्छा, तो क्या मतलब है? शादी के बारे में नहीं सोचा तुमने कभी? अगर तुम शादी नहीं करना चाहते तो मैं आमिर को बता दूंगी, वो तुम्हें गोली मार देगा। मजाक कर रही हूँ यार, तुम तो हर बात दिल पर ले लेते हो। संजीदा मत हो। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी संजीदा नहीं हूँ।